अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की मैथ। न्यू सिलेबस हमारे पास है 225 से। जो न्यू सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 1.2। हम मैथ में जो है वो सारा स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। ठीक है, एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 है। प्रीवियस वीडियो में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या पूछा गया है, शो दैट ऑल। ये जो ए होता है ना इस तरफ, ठीक है, तो उसको लिखते हैं ए, और इसको जो अपोजिट होता है उसको कहते हैं ऑल। ठीक है, Z1 एंड Z2 बिलोंग टू सी का मतलब होता है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमने फिर हम इसका क्या करना है, Z1 Z2 का होल बार का मतलब दोनों के ऊपर बार है। हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका क्या कर लेना है, बार का मतलब कॉम्प्लेक्स लेना है। ठीक है, फिर इसको इक्वल करना है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम करेंगे राइट हैंड साइड, Z1 का बार मल्टीप्लाई बाय Z2 का बार। ठीक है, इन दो Z1 बार लेंगे, Z2 बार लेंगे, तो इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमने प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, तो चलिए हम आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखें क्वेश्चन हमने नोट कर लिए। अब देखें लेट, हमारे पास लेट करते हैं कि हमारे पास ना Z1 जो है वो हमारे पास है A प्लस अयोटा B। ठीक है, तो इसका ये Z1 है, इसका बार क्या आएगा, यहाँ जिसके साथ अयोटा होगा कम्प्लेक्स होगा उसको हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो Z2 है उसकी वैल्यू हम Z1 को हम A और B लिया था, Z2 को हमने X और Y लिए। ये दोनों जो है किससे बिलोंग कर रहे हैं, C से। कम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हम ले सकते हैं, ABCDEF, ये XYZ तक। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, Z1 और Z2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कौन सी साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, सबसे पहले हम सोल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें। Z1 की वैल्यू A प्लस अयोटा B, Z2 की वैल्यू है X प्लस अयोटा। तो सबसे पहले हम A को मल्टीप्लाई करेंगे S प्लस Y अयोटा के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, AX प्लस AY अयोटा। ठीक है, फिर हम BS अयोटा को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा XB अयोटा प्लस BY अयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये अयोटा और ये अयोटा क्या हो जाते हैं, स्क्वायर हो जाती हैं। ठीक है, अब लोग जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमारे पास क्या होती है, -1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है AX। ठीक है, इसमें हमने अब हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी है -1, ये बाकी वैसे एज रेटिव लिखा हमने, तो ये माइनस प्लस माइनस जो होता है माइनस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। देखिए यहाँ पे ये रियल कौन से पार्ट थे, AX, अब -BY, ये तो अब रियल बन गया क्योंकि यहाँ से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने खत्म कर दी, -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये रियल हो गया, अब अयोटा कॉमन आएगा, AY प्लस XB। ठीक है, ये हो गया Z1 और Z2। इसके ऊपर क्या था, बार। ठीक है, हमने पहले ही बताया है क्वेश्चन के स्टार्ट में, जिसके कम्प्लेक्स जो कम्प्लेक्स हो उसको साइन चेंज कर देते हैं जब उसका बार लेते हैं, तो यहाँ पे था प्लस और हमने क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 बार Z2 बार, ये हमारे पास बार वाली वैल्यू है, A माइनस B अयोटा इन टू X माइनस Y अयोटा। तो सबसे पहले हम A को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, AX माइनस AY अयोटा। ठीक है, फिर हम माइनस B अयोटा के साथ X माइनस Y अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस। ठीक है, BX अयोटा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। देखिए ये साइन जब हमारे पास माइनस हो, ठीक है, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास साइन जो होता है वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, फिर अगर हमारे पास माइनस हो फिर हमारे पास प्लस हो, ये दोनों एरिया जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमारे पास जो साइन होता है वो माइनस का आता है। ये रूल है, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये प्लस हो गया BY अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अयोटा स्क्वायर के लिए हमने बता रखी है कि वो -1 होती है। ठीक है, -1 को BY से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का B आ जाएगा BY। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, तो यहाँ से हमने ये AX आएगा, ये -BY आएगा। ठीक है,
देखें अब यहाँ से जोड़ा कामा लेंगे माइनस का जोड़ा तो ये वाई आ जाएगा, माइनस कामा लिया ना साथ, इसका माइनस बी माइनस प्लस हो जाता है बी एक्स। देखें अब ये देखें हमारे पास जो ये वाला आंसर और ये वाला जो आंसर है हमारे पास क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या है, राइट हैंड साइड के क्या हुआ, इक्वल है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट और राइट को इक्वल करना है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर का। तो आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट का ये फार्मूला होता है, कम्प्लेक्स नंबर जब हमारे पास हो तो उसका स्क्वायर रूट इस तरह लेते हैं, उसका फार्मूला होता है, बुक के अंदर गिवन है, हम आपको दिखा देते हैं। ये है पेज नंबर 7, इसमें हमारे पास गिवन है जी मॉड। ठीक है, ये जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस योटा वाई और वाई का मॉड, ये स्क्वायर रूट जी मॉड माइनस एक्स ओवर 2, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड कम्प्लेक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए पार्ट 1 हमारे पास है -7 और -24 अयोटा। सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं, ये जी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हम जी मॉड लेंगे, जी मॉड क्यों लेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर के फार्मूले के अंदर जी मॉड चाहिए, तो जी मॉड लेंगे। ठीक है, ये इसका स्क्वायर आएगा और ये इसका स्क्वायर आएगा, तो इसके 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 बनता है, 24 का स्क्वायर लेते हैं तो 576 बनता है। ठीक है, तो इन दो को हम क्या करेंगे, ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 25। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जी मॉड आ गए, इसको हम जब जी मॉड आ जाए तो फिर उसके बाद हम वैल्यू फार्मूले में पुट कर लेते हैं। ठीक है, जी मॉड की जगह हम क्या लिखेंगे 25, एक्स की जगह हमारे पास जो रियल वैल्यू है ये एक्स की रियल, ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, तो एक्स की जगह हम लिखेंगे -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस, अब यहाँ पे देखिए y और y का मान देखें, y जो हमारे पास है -24 है, जब इसका स्क्वायर लेते हैं 576, जब इसका स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट खत्म करेंगे सिर्फ ओनली इसका 576 का, दोबारा वही 24 आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 24 ही लिख दिया है। ठीक है, तो इसी तरह ये योटा आएगा, स्क्वायर रूट लिखेंगे हमारे पास आएगा 25, वही बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है फार्मूले में माइनस है, तो फिर वही वैल्यू पुट कर दी एक्स की। तो फिर हम ये 25 माइनस करते हैं ना 7 को, तो ये हमारे पास क्या आता है 9 आता है। ठीक है, पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, 25 प्लस माइनस माइनस हो जाता है माइनस, तो फिर हम इसको माइनस करके उसके बाद 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 9। फिर इसी तरह ये 24 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये योटा 25, ये माइनस और माइनस तो क्या आ जाता है प्लस, तो 25 प्लस 7 करते हैं ना कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास फिर उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं हम 2 पे, तो ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आएगा स्क्वायर रूट लेने से 16 बनता है। ठीक है, अब जानते हैं कि 9 जो होता है वो 3 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 × 3 करते हैं तो 9 बनता है, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, और ये क्या बनेगा 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। ठीक है, हम 4 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे हम 2 × 2 करते हैं, 2 × 2 ये देखें हम यहाँ पे समझा भी दिया है, 2 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, 2 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाता है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बनता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाएगी, ये 3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4 अयोटा, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 - 4 अयोटा, पूरा इस फार्मूला जो है जी के इक्वल है। अब हम सेकंड पार्ट हमारे पास है 8 - 6 अयोटा। पार्ट 2 में हमारे पास यही है, इसमें भी हम क्या लेंगे जी का मॉड लेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे इसका, हमें क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास फार्मूले में जी मॉड चाहिए होता है तो इसलिए हम मॉड लेंगे, 8 का स्क्वायर लेंगे, फिर 6 का 8 × 8 करते हैं तो 64 बनता है, और 6 का लेंगे तो क्या बनता है 36। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों के सामने करके देती हूँ, फिर आप लोग कहें कि समझ नहीं आई। 64 को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं किसको 36 को। ठीक है, 36 ऐड हो गया। ठीक है, फिर हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो गया 100, 10 हो गया, ये 10, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 10। इसके बाद हमने जी मॉड आगे फार्मूले में पुट करेंगे, तो जी मॉड की वैल्यू कौन सी है 10, एक्स की वैल्यू 8 रियल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस ये इसकी जैसे वाई की यहाँ पे पुट की, तो इस तरह इसकी वाई की वैल्यू हमारे पास कौन सी -6 देखें 6 आएगा वाई की जगह, और वाई मॉड जब 36 का लेते हैं तो वो 6 आता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में 10 - 8
और 2। जब इसका 10 प्लस 8 कितना होते हैं 18 होता है ना, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या बनता है 3। ये हमको पार्ट 1 में हमने समझा दिए। फिर हम क्या करेंगे, इसको 10 में से 8 को माइनस करते हैं, 2 2 2 के साथ कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 7 ये अयोटा यहाँ से जी। ये था पार्ट 2। अब हम करेंगे पार्ट 3। अब देखिए पार्ट 3 में हमारे पास है -15 -36 है। देखिए अब इनका इसको हम लेट करते हैं जी की इक्वल है, फिर हम इसको मॉड का लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 15 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस, तो स्क्वायर वाले के साथ ख़त्म ही हो जाती है। 36 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास देखिए कैलकुलेटर पे हमने किया था 15, यहाँ पे आपके सामने सोल्व करते हैं कैमरे के सामने। तो यहाँ पे स्केल के लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 225 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हम करते हैं 36 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 1296, ठीक है। फिर हम इसी में ऐड करते हैं 225 प्लस 225, तो ये ऐड हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारे पास आएगा था 39, ठीक है। हर स्टेप अब हम समझाते हैं हम लोगों को। 39 आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना ये स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट नहीं है, ओनली 39 है। अब देखिए यहाँ पे जी मार दिया, फार्मूले में पुट की हुई हमने वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो है रियल वैल्यू कौन सी है -15 है, वाई की वैल्यू -36 है। तो यहाँ पे जी मार की जो है 39 -15, ठीक है। ये प्लस वैसे है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 15/2, यहाँ पे y है ना, तो y की वैल्यू कौन सी -36 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास कौन सी आती है 36 माइनस का, और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 36 y की वैल्यू। तो ये 36 और 36 कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम 36 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, मॉड लेना है तो इसका स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो क्या बनता है 1296, ठीक है। यहाँ देखें 12, फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर वही 36 आ, इसलिए हम 36 ही लिखेंगे, तो 36 आ गया। यहाँ पे अयोटा, फिर 39 -15 करते हैं, ये माइनस है और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करके दिखाते हैं 39 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 39 -15 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 24, ठीक है। 24 आता है, फिर डिवाइड करते हैं 2 पे तो हमारे पास क्या आता है 12, इसके लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर 12 लिखा है। फिर हम क्या करेंगे 39, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 39 करेंगे, प्लस करते हैं 15, यहाँ पे 15 ऐड हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बना 27, ठीक है। 27 आप लोग जानते हैं कि 27 जो होता है वो 3 मरतबा जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 27 बनता है, ठीक है। इसलिए हम ये इसका स्क्वायर लेंगे तो ये अलग से आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बार आ जाएगा, ये 12 2 × 6, फिर 2 × 3 करने 6, इसलिए 2 4 बनेगा, ये 3 बने 12, और ये इस का आंसर आ गया। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास है 119 प्लस 120 अयोटा, इसको भी हमने इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा, ये देखें 119 का स्क्वायर हमारे पास आएगा, ये देखिए 14 16 1, ठीक है। वही हमने लिखा है 120 का जब स्क्वायर लेंगे, देखिए 120 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 14400, ठीक है। ये देखिए 14400 ये लिखा हमने। फिर उसके बाद इसी में हम ऐड करते हैं 14 16, फिर क्या है आगे 1, इसको ऐड हो गया, फिर इसका क्या लेने स्क्वायर रूट लेने, तो क्या बने 169, ठीक है। ये 169 जी मार्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे जी मार्ड की जगह, तो यहाँ पे जी मार्ड की जगह हमने 169 प्लस 1 एक्स की वैल्यू 199, ठीक है। यहाँ पे ऐड किया, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या करते हैं 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं हम लोग, उसने सारा कल स्टेप बाय स्टेप दिखाया, तो यहाँ पे क्या बनेगा 12। इसी तरह वाई की वैल्यू हमारे पास 120 है, तो 120 ही है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, वाई मार्ट भी 120 ही आता है, क्योंकि 120 का जब लेते हैं 1400 बनता है, इसका जब फिर स्क्वायर रूट लेंगे ओनली इसका तो फिर वही 120 ही बनता है, तो ये हटा आ जाएगा। तो 169 - 199, तो जब इनको माइनस करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाता है,
इनको डिवाइडेड, ये डिवाइडेड बाई 2 ये फार्मूले में है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इनको माइनस करते हैं, फिर इसको डिवाइडेड 2 करते हैं, फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये हमारे पास 5 आयोटा आ जाता है। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 + 5 आयोटा। थैंक्स फॉर वॉच। इस वीडियो में हमने क्या क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।